I welcome you all back into your channel एस एग्ज़ाम। और आज हम लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स को कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे। मैंने इसको इंटर रिलेट करते हुए स्टैटिक्स से उसकी ऑलरेडी वीडियोस डाल दी हैं, बट ये वाली वीडियो एक क्विक रिवीजन होगी जिसमें हम मिनिमलिस्टिक क्या रिलेट करेंगे एंड विल जस्ट रिवाइज इट। ओके, सो मैस्केट ऑफ 37th नेशनल गेम ये क्या था? तो ये मोगा था एंड मोगा को हम इंडियन बाइसन बोलते हैं। ये होस्ट कहाँ किया गया था? तो ये होस्ट किया गया था गोवा में। एंड 38th नेशनल गेम्स कहाँ होने वाले हैं? तो ये होंगे उत्तराखंड में। एंड 37 का विनर था महाराष्ट्र। बुक अ लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन इंडियन फॉरेन सर्विस किसने लिखी है? तो ये लिखी है सतीश चंद्रन ने। अरुणाचल प्रदेश पुलिस लॉन्च्ड अरुण पोल ऐप ई विजिलेंस पोर्टल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स। बुक मास्टर रेजिडेंशियल रियल स्टेट ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है अश्विंदर सिंह ने। व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेट ये किसने दिस फिल्म won WHO award. And ADB and India signed $130 loan to promote horticulture in Himachal Pradesh. Okay, and Mukesh Ambani became second Indian to join COP28 advisory committee to address climate change. तो ये सेकेंड थे, तो फर्स्ट कौन थी हमारी? तो सुनीता नारायण थी। ओके, फर्स्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP and Deen Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission DAYNBLM recently joined hands to empower women। तो आप ये याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस है एंड दीन दयाल अंत्योदय योजना है। Uganda enacted one of the toughest anti-LGBT laws including death penalty. South Korea launched indigenous space vehicle KLS नूरी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पॉलिटेक्निक अब चलो अभियान। एंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 111। इसको पब्लिश कौन करता है? तो इसको पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। एंड इंडिया का स्कोर रहा है इसमें 28.7। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 40। टॉप कंट्री है इसमें स्विट्ज़रलैंड एंड इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, मैक्सिमम मेडल एट 19th एशियन गेम्स जो कि किसने जीते हैं? तो वो जीते हैं चाइना ने। इंडिया ने टोटल कितने जीते हैं? तो टोटल जीते हैं 107 मेडल्स, जिसमें कि 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे एंड 41 ब्रॉन्ज थे। इसकी वजह से इंडिया की रैंक आती है 4th। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू US एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री इज स्विट्ज़रलैंड। एंड इंडिया का रैंक इसमें क्या है? तो इसमें है इंडिया का रैंक 30। इंदौर टॉप्ड इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। ये हमारी क्लीनेस्ट सिटी भी है। राइट, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा। तो ये कौन सा अमेंडमेंट बिल था? तो ये अमेंडमेंट बिल था हमारा 128। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज 18th ईस्ट एशिया समिट कहाँ हुई है? तो ये हुई है जकार्ता में। एंड ईस्ट एशिया में कितने मेंबर्स हैं? तो ये 18 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 10 आते हैं हमारे एशिया से और 8 हैं हमारे डायलॉग पार्टनर्स। ईस्ट एशिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2005 में एंड इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर भी है। फर्स्ट UPI ATM हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय NPCL एंड हिटाची पेमेंट सर्विसेज। तो आप ये याद रखिएगा। 65th रैमसन मैग्सेसे अवार्ड 2023 फ्रॉम इंडिया वॉज गिवन टू रवि कनन आर व्योममित्र, फर्स्ट फीमेल रोबोट फॉर गगनयान मिशन। ये हैं स्वामित्व स्कीम शुरू करी गई थी जिसको कि नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस मिला है। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. ओके, तो ये है. And then we have Neena Singh became the first woman to be appointed as DG of CISF. Captain Shiva Sharma, the first woman to get operationally deployed in Siachen. Captain Surbhi Chakmola posted at BRO Dhanak in Bhutan. She is the first women officers to be posted on foreign assignment in BRO. Next we have is Commander Prerna Diosthale, first women Navy officer to command Indian naval ship. First batch of 5 women officer in artillery is Lieutenant Mehak Saini, Lieutenant Shakshi Dubey, Lieutenant Aditi Yadav, Lieutenant Payas Mudgil and Lieutenant Akansha. Next we have is Group Captain Shalja Dhami, first woman to get promoted to the post of Flying Commander of Flying Unit. And Squadron Leader Manisha Paddi ADC बनी है कहाँ की, तो ये गवर्नर ऑफ मिज़ोरम की. गवर्नर ऑफ मिज़ोरम कौन है, तो ये हैं हरी बाबा कंभमपति. ओके. Wing Commander Deepika Mishra, first woman in IAF to get Gallantry Award. Then Squadron Leader Avni Chaturvedi, first women fighter pilot to lead air exercise. कौन सी एक्सरसाइज कर रही हैं, तो ये वीर गार्जियन है. वीर गार्जियन हम किसके साथ करते हैं, तो वो करते हैं हम जापान के साथ, राइट. नेक्स्ट वी हैव इज कैप्टन दीक्षा सिंह मुदेव वर्न्यार, first female officer to be posted into Indian Army Parachute Regiment. Next we have is Singapore became world's freest economy. DRDO developed P7 heavy drop parachute system. India ranked first in crypto adoption index. And अगर मैं करप्शन इंडेक्स की बात करूँ तो इंडिया की रैंक है 85. नेटो एक्सरसाइज करवाता है कौन सी, स्टेड फास्ट डिफेंडर. Then India received first C-295 aircraft from Spain. 23rd IORA Council of Meeting कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी हमारी श्रीलंका में. एंड अगर मैं बात करूँ इसकी इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था. एंड इसमें अभी 23 मेंबर्स हैं. वर्ल्ड स्टूडेंट डे की हम बात करें तो ये होता है 15 अक्टूबर को. बसोली पेंटिंग का GI टैग मिला है जम्मू एंड कश्मीर को. वर्ल्ड लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर किसने बनाया है, तो ये बनाया है चाइना ने. गांधी पीस प्राइज किसे मिला है, तो ये मिला है गीता प्रेस को. 100% ODF प्लस मॉडल स्टेटस किसको दिया गया है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया है. BRO के चीफ हैं हमारे रघु श्रीनिवासन. इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को. इसी दिन गांधी जी का भी जन्मदिन होता है. एंड इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है. ओके. देन वी हैव इज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल hypersonic wind tunnel is inaugurated by China. And PhonePe became first payment app to link 2 lakh रुपीज़ टू UPI. देन फर्स्ट वंदे भारत ऑफ नॉर्थ ईस्ट कौन सी है, तो ये है गुवाहाटी. कथकली डांस थिएटर, ये बुक किसने लिखी है, तो ये KK ने लिखी है. देन अगर हम 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये कंडक्ट कराएगा IUCN. एंड ये कहाँ कंडक्ट कराएगा, तो ये अबू धाबी में कंडक्ट कराएगा, दैट इज़ इन UAE. इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में. ओके. IUCN का. अगर मैं बात करूँ इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर बुक इज़ रिटन बाय AK भट्टाचार्य. अरुंधति रॉय ने 45th यूरोपियन ऐसे प्राइज़ जीता है. एंड उत्तर प्रदेश ने रीनेम किया है प्रिजन को सुधार गृह के नाम से. इंडिया टू एक्वायर MQ-9B यहाँ लिख लीजिएगा रीपर ड्रोन्स फ्रॉम USA. पलकी फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र. अदर फेस्टिवल्स जो यहाँ पे हैं वो आप काला घोड़ा याद रखिएगा क्योंकि ये अभी रिसेंटली फेब में सेलिब्रेट किया गया है.
ठीक है। पालकी फेस्टिवल कौन मनाता है, तो ये वरकारी कम्युनिटी बनाती है, ठीक है। एंड देन वी हैव इज फिनो पेमेंट banks partnered with Hubble to introduce India's first spending account. And then US and UK made Atlantic Declaration to boost economic ties. Then first edition of India, France and UAE maritime partnership was held at Gulf of Oman. एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कौन सी कौन सी इंडिया की शिप गई थी, तो ये थी INS तरकश, ओके। देन वी हैव इज अजय टू योगी आदित्यनाथ, बुक इज रिटन बाय शांतनु गुप्ता, बुक नालंदा इज रिटन बाय अभय के, एंड पावर ऑफ वन थॉट इज रिटन बाय BK शिवानी। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून, जिसकी थीम थी क्या, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। देन मोस्ट डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, तो ये है उधमपुर, दोधा एंड कठुआ। यूराग्वे वॉन 2023 अंडर 21 फीफा वर्ल्ड कप। एंड डिफीट किसको किया था, तो ये इटली को डिफीट किया था। एंड वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 15 अक्टूबर को। वर्ल्ड रेबीज डे बनाया जाता है किसको, 28 सितंबर को, जिसकी थीम थी ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। देन 2023 कंबोरियम पेट्रोल मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड एट UK, तो ये बेसिकली ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग भी कहा जाता है। एंड इंडिया की जो आर्मी की 3x5 गोरखा राइफल है, उसने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है, राइट। मैंगलोर रिफाइनरी वॉन बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड 2022-23। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च जुगलबंदी, अ मल्टीलिंगुअल AI चैट बॉक्स फॉर रूरल इंडिया। इंडिया अप्रूव्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम, ये आपके याद रखनी है। एंड ये कर्व करेगी क्रॉप डैमेज को, एंड जो भी डिस्ट्रेस सेल करते हैं फार्मर्स उनको। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, 2023 की थीम थी सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। UAE विल होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इन 2025। US चिप मेकर माइक्रोन विल सेट अप सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात। यहीं पे जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम भी सेलिब्रेट किया गया है। एंड माता ने पछेड़ी GI टैग भी गुजरात से ही आता है। आचार्य गोपी अवॉर्डेड विद फर्स्ट प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड। इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड सर्विस, जिसको हम रैपिड X के नाम से बुलाते हैं, उसका रीनेम किया गया है एज नमो भारतमम। ये ट्रेन ऑपरेट करेगी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है दिल्ली से मेरठ तक। रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, तो ये है इंडिया का रैंक 64। इंडियन आर्मी ने इंस्टॉल किया है फर्स्ट एवर मोबाइल टावर इन सियाचिन ग्लेशियर। संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होती है। 19th एडिशन उमरोह मेघालय में कंडक्ट कराया गया है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन फॉर इंडिया, इसके हेड कौन है, तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। एंड नीति आयोग ने रिलीज़ की है स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2020-21, जिसमें कि अगर हम बात करें कि टॉप पे कौन सा स्टेट रहा है, बट लार्ज स्टेट्स में, तो ये रहा है केरला फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड तेलंगाना। एंड लोवेस्ट कौन रहा है बिग स्टेट्स में, तो ये रहा है बिहार फॉलोड बाय UP एंड MP। अगर मैं स्मॉल स्टेट्स की बात करूँ तो टॉप पे रहा है त्रिपुरा फॉलोड बाय सिक्किम एंड गोवा। लोवेस्ट परफॉर्मिंग रहा है मणिपुर फॉलोड बाय नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। UT में टॉप किया है किसने, तो लद्दाख ने टॉप किया है। एंड लीस्ट आया है दिल्ली, ठीक है। 5 countries have been elected as non-permanent member of UNSC, तो ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ अल्जीरिया, गुआना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सेरेलियोनी एंड स्लोवानिया, जो कि 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बन गए हैं UNSC के। अमृत धरोहर योजना
कंजर्वेशन ऑफ रामसर साइट्स के लिए दी गई हैं। अभी हमारे कंट्री में 5 नई वेटलैंड्स बनी हैं, वो आप मुझे बताइएगा कौन कौन सी हैं। सागर समृद्धि इनिशिएटिव इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। एंड अगर मैं बात करूँ मिष्टी स्कीम भी स्टार्ट करी गई है, तो वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। मिस्ट्री स्कीम इज़ फॉर दिस मैनग्रोव्स एंड सागर समृद्धि इज़ फॉर ऑनलाइन ड्रेजिंग सिस्टम। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये चेन्नई से जाएगा श्रीलंका तक। एंड इंडियाज़ रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, तो ये क्या है 64th। एंड इंडियन आर्मी ने इंस्टॉल किया है फर्स्ट एवर मोबाइल टावर इन सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। देन वी हैव एज नेम बिपरजॉय टू साइक्लोन वॉज गिवन बाय बांग्लादेश। एंड जो भी साइक्लोन्स आए हैं रिसेंटली, वो उनका नाम आप ध्यान रखेंगे कहाँ से कहाँ पे होता है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO 24 से लेकर 27 तक के लिए, तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। एंड IIT मद्रास हैव ओपन नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। एंड अगर मैं IIT मद्रास की बात करूँ तो ये ओपन करेगा अपना ब्रांच इन श्रीलंका एज वेल। IIT दिल्ली ने अपना ब्रांच लॉन्च करेगा अबू धाबी में। एंड IIT मद्रास ही फर्स्ट अपना कैंपस कहाँ लॉन्च कर रहा है, तो वो तंजानिया में लॉन्च कर रहा है। इसरो लॉन्च नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01। ओमान इज़ प्रमोटिंग itself यूजिंग योगा अदर देन इंडिया। ओमान भी योगा की तरह योगा के थ्रू अपने आप को प्रमोट कर रहा है जैसे इंडिया करती है। योगा डे हम मनाते हैं 21 जून को। एंड थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। केरला टॉप्ड इन फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये आप याद रखिएगा। एंड अगर मैं बात करूँ तो केरला में ही वन पंचायत वन डिस्ट्रिक्ट का स्कीम चालू हुआ है। यहीं पे फर्स्ट वाटर बजट आया है। यहीं पे ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में हॉल मार्किंग सिस्टम फॉर गोल्ड शुरू किया गया है। यही हमारा जो फुली डिजिटलाइज्ड डिजिटल बैंकिंग का स्टेट बन गया है। एंड यही हमारा हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट भी है। इंडोनेशिया लॉन्च्ड वूश साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे। लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ BR अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन अनवील्ड इन USA। इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। देन इंडिया लॉन्च ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव विद UN। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। एंड थीम थी इसकी सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। अमूल मजुमदार हैज़ बिन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम। एंड वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे बनाया गया है, तो ये MP में बनाया गया है। ये इंडिया का 54th नंबर का टाइगर रिजर्व है। एंड MP का 7th नंबर का है, जो कि बनाया जाएगा दामोह एंड सागर डिस्ट्रिक्ट में। 55 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है ये महादेही गोवा में बनाया गया है, ठीक है। देन मिशन इवॉल्व की अगर हम बात करें तो ये किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है SECBI ने। तेलंगाना हैज़ टॉप्ड इन ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, तो आप ये याद रखिएगा। देन पंजाब यूनिवर्सिटी वॉन मैक्सिमम मेडल इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023। एंड फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी इन WMO, ये कौन है, तो ये थी हमारी सेलेस्ट सैलो, ठीक है। फर्स्ट वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया, तो ये कौन सी है, उदयपुर। 23rd IORA काउंसिल ऑफ मीटिंग कहाँ पे कंडक्ट कराई गई है, ये श्रीलंका में कंडक्ट कराई गई है। ऑपरेशन अजय किसके लिए कंडक्ट कराया गया था, तो ये इज़राइल के लिए कंडक्ट कराया गया था ड्यूरिंग इज़राइल हमास वॉर। एंड ऑपरेशन कावेरी की बात करूँ तो ये सूडान के लिए था, जब वहाँ पे क्या सिविल वॉर हुआ था। एंड ऑपरेशन दोस्त था तुर्की एंड सीरिया के लिए। ऑपरेशन गंगा था यूक्रेन के लिए। समुद्र सेतु था टू रेस्क्यू इंडियंस ड्यूरिंग कोविड टाइम, ओके। देन वी हैव इज
सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है शिव शंकरी को फॉर हर बुक सूर्यवंशम। एंड इसी से मेरे को याद आता है कि केरला की जो फर्स्ट वाटर मेट्रो है उसका भी नाम सूर्यवंशु है। ओके। जमरानी डैम प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये गोला रिवर पे बनाया गया है जो कि ट्रिब्यूटरी है रामगंगा की, राइट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसको दी गई है? तो ये पंजाब को दी गई है। कलारा चीज़ जीआई टैग किसको दिया गया है? तो ये जेएनके को दिया गया है। यस बैंक बिकेम द फर्स्ट लेंडर टू ऑफर ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड। इंडिया hosted world's largest textile event, and Noor 3 imaging satellite was launched by Iran. India's rank on World's Talent Ranking Index, तो ये क्या है? 56 आउट ऑफ 64 कंट्रीज। टॉप कंट्री है इसमें स्विट्ज़रलैंड। फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम कहाँ पे ओपन किया गया है? तो ये मसूरी में ओपन किया गया है। कार्टोग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। Google launched a DigiKavach program to fight online financial fraud in India. एंड अगर मैं बात करूँ इंडियन एम्बेसडर टू यूएन इन जेनेवा इज़ अरिंदगम बागची। ओके। देन अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की तो नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशंस हैव जॉइंड हैंड्स टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। टोटल 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं एंड आपको उनके नंबर के साथ उनका गोल पता होना चाहिए। सूरत सिटी सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन योगा डे। एंड मेधा रेल कोच फैक्ट्री वॉज इनॉग्रेटेड एट हैदराबाद। Israel have tested the first autonomous flying taxi. एंड अगर नेक्स्ट पे जाएँ तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी. Canada became first country to put health warning on individual cigarettes. Iran test fired its first hypersonic ballistic missile Fatah. Bhavani Devi has become first Indian to win Asian fencing championship medal. होयसाला टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका जो कि 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गए हैं। इंडिया की 41st थी हमारी शांति निकेतन जो कि घर है किसका? तो ये घर है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। ओके। देन वी हैव इज हु वॉन टाइटल ऑफ 2023 डायमंड लीग फाइनल इन जेवलिन थ्रो? तो ये हैं सूबेदार नीरज चोपड़ा। देन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? तो ये इंदौर को दिया गया है। स्मार्ट स्टेट कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। एंड स्मार्ट यूटी है तो वो कौन सी है? चंडीगढ़ है। न्यू नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो ये क्या नाम है? तो ये है संविधान सदन। एंड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में अगर थोड़ी सी बात करी जाए तो ये रहेगा कि इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन 28 मई 2023। आर्किटेक्ट थे इसके बिमल जलान। बिल्ट बाय टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। डिज़ाइन बाय HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। शेप था इसका ट्रायंगुलर सिंगल इन लोकसभा चेंबर जो कि सिंबल है किसका? चोला एम्पायर का। कंस्ट्रक्टेड अंडर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड ओरिजिनल डिज़ाइनर की बात करें तो कौन था? एडविन लुट्विन्स एंड हर्बर्ट बेकर। इसमें 3 थीम हैं जो कि है कि लोकसभा की थीम रहेगी पीकॉक, राज्यसभा की थीम रहेगी लोटस एंड सेंट्रल लॉन्च की थीम है बैनियन ट्री। इसमें 3 एंट्रेंस हैं जो कि है ज्ञान द्वार एंड शक्ति द्वार एंड कर्मा द्वार। नेक्स्ट है हमारे पास सांची MP बिकेम फर्स्ट सोलर सिटी। इंडिया अनवेल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल, उसका नाम है आरोग्य मित्री क्यूब। 3 कंट्रीज इन साहिल अलायंस, ये कौन सी है? तो ये है माली, नाइगर एंड बुर्किना फासो। ऑपरेशन शजक किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 1 फेब को। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 2 फेब को। याक चुर्पी GI टैग किसको दिया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है।
शास्त्र रामानुजन प्राइज किसको दिया गया है? तो ये रुएसियांग जियांग को दिया गया है। ताइवान अनवेल्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन हाईकुम। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड बेस्ट टूरिज्म विलेज टू दोरदोर विलेज इन गुजरात। टूरिज्म डे कब मनाया जाता है ये आप मुझे बताइएगा। ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। जापान फर्स्ट टू लॉन्च इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम अ शिप। परमिला मलिक became first women speaker of Odisha State Assembly. India's first lighthouse festival took place in Goa. It is organized by Ministry of Port, Shipping and Waterways. IAF received first Dornier DO-2228 एयरक्राफ्ट, जो कि बनाया किसने है? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एमपी में है। फर्स्ट वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है? तो ये उदयपुर है। इसको हम सिटी ऑफ लेक्स भी बोलते हैं। डॉट गेट कन्फ्यूज विद सिटी ऑफ लेक्स एज भोपाल ऑल्सो, दोनों को बोला जाता है। यूके लॉन्च्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर कॉल्ड वैल्कन 2020। मध्य प्रदेश इज़ द फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी बनाने वाला पहला स्टेट बन गया है। एंड इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ई स्पोर्ट्स अकेडमी। फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग कहाँ पे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था शिलोंग में। ठीक है। देन शंकरी चौहान वॉन माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड 2023 एंड फांगन कनयन became first women MP from Nagaland to preside over Rajya Sabha. Delhi inaugurated first RO water ATM. Maharashtra government first Udyog Ratna award has been given to Ratan Tata. RBI approved merger of Twin City Cooperative Urban Bank and Kranti Cooperative Urban Bank. First women police station in Ladakh इन कारगिल बना दिया गया है। लुथिनिया जो है वो नेटो की फर्स्ट टाइम समिट को होस्ट करेगा 2023 में। स्पेन वॉन द टाइटल ऑफ 2023 फीफा वर्ल्ड कप। साउथ जोन ने वोन किया है किसको? दिलीप ट्रॉफी को। एंड दिलीप ट्रॉफी किसके लिए खेली जाती है? तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये खेली जाती है किसके लिए? क्रिकेट के लिए। क्रिकेट की अलग बाकी ट्रॉफीज़ कौन सी हैं? तो ये है ईरानी ट्रॉफी, दियोदर ट्रॉफी एंड रणजी ट्रॉफी। तो ये याद रखिएगा आप। देन प्रोजेक्ट गज कोथा इज़ लॉन्च्ड बाय असम। निसार मिशन इज़ लॉन्च्ड इन द ईयर 2024। किसने बनाया है ये? तो ये नासा एंड इसरो ने बनाया है। निसार के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये रहेगा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार मिशन। Okay, then we have is Education Ministry released report on performance grading index 2.0। तो ये इसमें बेस्ट स्टेट है पंजाब फॉलोड बाय राजस्थान एंड चंडीगढ़। देन आइसलैंड टॉप ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट। एंड अगर इसमें इंडिया की रैंकिंग की बात करी जाए तो ये रहेगा 126। इसको पब्लिश कौन करता है? तो ये रहेगा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2023। तो ये था 67 रैंक एंड इसको पब्लिश करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन टू रन इन हरियाणा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किसने स्टार्ट करी है? तो ये उत्तर प्रदेश ने करी है। सशक्त महिला ऋण स्कीम ये किसने स्टार्ट करी है? तो ये उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट करी है। अगर आपको सारी स्कीम्स देखनी है तो उसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ पे जाकर डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। ग्रामीण आवास न्याय योजना तो ये किसने शुरू करी है? ये छत्तीसगढ़ ने शुरू करी है। देन वी हैव इज वैभव तनेजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ टेस्ला। देन वी हैव इज NPCI launched UPI चलेगा 3.0 campaign to drive UPI adoption and safety awareness. Khelo India Women's League will be known as Ashmita Women League. एंड इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का नाम है प्रबल, जो कि लॉन्च किया गया है बाय एडवांस
वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AWEL. Netherlands won FIH Hockey Pro League 2023, and New Delhi hosted International Conference on Green Hydrogen. DOT launched भारत 6G Alliance का, जो कि किस भारत 6G अलायंस में कौन कौन है, तो ये है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, अकेडमिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन. DOT का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर. Iran became full member of SCO. China launched Asia's first hydrogen-powered passenger train. Cinematography Amendment Bill 2023 was introduced in Rajya Sabha. Then most valuable company in India is Reliance Industries. Prehistoric rock painting from Mesolithic period and artwork from Kakatiya has been found in Andhra Pradesh. London is best city for students, and Anshuman Jigran is youngest person to cross North Channel. Dharmendra Pradhan has launched Malware Mission, that is teachers training program. And South Asia hosted 15th BRICS Summit, जिसकी थीम थी BRICS and Africa Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Inclusive Materialism. इसमें 6 नेशंस पहले ज्वाइन करने वाले थे, दैट वर ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड यूथोपिया. अर्जेंटीना ने ज्वाइन करने से मना कर दिया है, एंड हेंस 5 कंट्रीज़ ने 1 जनवरी 2024 को इसमें ज्वाइन कर लिया है. वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन लद्दाख, जिसको लिक्रू मिक ला फुकचे रोड बोला जाता है, एंड ये कंस्ट्रक्ट किया है BRO ने. लोकेशन क्या है इसकी, तो ये दुमचिक सेक्टर है लद्दाख का. इसकी हाइट रहेगी 19,400 फीट. बैंगलोर हैज़ बिकम फर्स्ट सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम. रशिया लॉन्च लूना 5 लूनार लैंडर मिशन. एजेंसी कौन सी है, तो रोसकॉस्मोस है. गोवा रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस, and theme for 77th Independence Day 2023 was Nation First, Always First. Sita Raman won Best Film Award at Indian Film Festival of Melbourne. Srinagar district topped in implementing Jal Jeevan Mission, and India won maximum gold at 2023 World Archery Championship. नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट कंट्री टू बिकम कंट्री टू इम्पोर्ट CO2 एंड डिपॉजिट अंडर सी इज़ डेनमार्क. डेनमार्क का लोकेशन क्या है, तो ये नॉर्थ सी में पड़ता है, जो कि अटलांटिक ओशन में है. संचार सारथी पोर्टल एम्पावर्स मोबाइल फ़ोन यूजर्स बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस सच एज ट्रैकिंग एंड ब्लॉकिंग लॉस्ट मोबाइल फ़ोन्स. न्यू पोर्ट बना है कहाँ पे, मछलीपट्टनम में. इंडिया के पास 13 मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें कि 12 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं और एक प्राइवेट प्लेयर्स के अंडर आता है. प्राइवेट प्लेयर्स के अंडर जो आता है वो बनता है हमारा एन्ननौर, जो कि है तमिलनाडु में. न्यू गेम्स टू बी एडेड इन 37th नेशनल गेम, जो कि है गटका. 37th नेशनल गेम कहाँ पे हुए थे, तो ये यूपी में हुए थे. विनर कौन था, तो महाराष्ट्र था. इसका मैस्कट का था, तो वो था मूगा, जो कि है इंडियन बाइसन. ठीक है, मैं भले ही रिलेट नहीं कर रही हूँ, बट आप अपने माइंड में रिलेट करते रहिएगा, क्योंकि देखिए अभी मैंने फर्स्ट जो न्यूज़ बताई थी वो 37 नेशनल गेम से ही थी. ठीक है, गटका कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो ये है मार्शल आर्ट पंजाब का. RBI अनाउंसेस विड्रॉल ऑफ 2000 रुपीज़ नोट. पलक लेक वेटलैंड कहाँ पे है, तो ये मिज़ोरम में है. एंड इसको लोकल भाषा में क्या बोलते हैं आप मुझे बताइएगा, क्योंकि जब मैंने इसकी क्लास ली थी आई रिमेंबर मैंने इसको बताया था कि इसको लोकल भाषा में पीपल पाला टीपा भी बोलते हैं. पंजाब इज़ फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट राइट टू वॉक. तुंगनाथ टेम्पल बिल्ट बाय पांडवास आर डिक्लेयर्ड एज नेशनल म्यूजियम इन उत्तराखंड. देन वी हैव स्टार्ट इज़ ISRO ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर PG एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट. स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस
training. Okay, Parva portal for licensing and approval application is launched by RBI and Parva का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है कि प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी application validation and authentication, right? Next we have is Lego India project foundation stone has been put in Maharashtra. इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट टैक्सी कहाँ पे शुरू करी गई है, तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू करी गई है. 6th IOC इज़ होस्टेड बाय बांग्लादेश. IOC का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस एंड इसकी थीम थी पीस प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ बुमचू फेस्टिवल जो कि सिक्किम में है, सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है. एंड इंडियाज़ रैंक ऑन वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट इज़ 161, जिसको पब्लिश कौन करता है, तो ये पब्लिश करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. प्रेस डे हम कब मनाते हैं, तो ये हम 3 मई को मनाते हैं, राइट. 75-25 इनिशिएटिव ये किसने स्टार्ट किया है, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट किया गया है, हेल्थ मिनिस्ट्री. एंड ये बेसिकली प्रोवाइड जो नेक्स्ट इज 75-25 इनिशिएटिव ये किसने स्टार्ट किया है, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है. एंड ये प्रोवाइड करेगा स्टैंडर्ड केयर टू 75 मिलियन पीपल जो सफ़र कर रहे हैं किससे, हाइपर टेंशन एंड डायबिटीज़ से. एंड इसका टारगेट ईयर क्या रहेगा, तो 25, दैट इज़ 2025. इसीलिए 75-25 रखा है इस इनिशिएटिव का नाम. नेक्स्ट है हमारे पास VTOL लॉइटरिंग म्यूटोन. तो ये बेसिकली क्या है, वर्चुअल टेक ऑफ एंड लैंडिंग. तो बेसिकली क्या होता है ना कि अभी हमारे पास हमें काफ़ी बड़ा रनवे चाहिए होता है किसी भी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ एंड लैंड करने के लिए. तो ये वर्चुअल टेक ऑफ करेगा, लाइक इट विल टेक ऑफ लाइक दिस एंड देन इट विल फ्लाई ऑफ. ओके, तो ये किसने बनाया है, तो ये बनाया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने फॉर इंडियन एयरफोर्स. ओके, उत्साह पोर्टल की अगर हम बात करें तो ये किसने स्टार्ट किया है, तो ये UGC ने स्टार्ट किया है. उत्साह का फुल फॉर्म रहेगा अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव strategies and action in higher education. ओके, 3rd खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहाँ पे हुए थे, तो ये यूपी में हुए थे. इसका मैस्कॉट था जीतू जो कि एक स्वॉम्प डियर है. ओके, मोलुंग चेंगमो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है लद्दाख में. लद्दाख के कुछ और फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, तो वो हेमिस है. हेमिस मोनेस्ट्री भी आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी. बाकी यहाँ पे फेस्टिवल्स हैं, सिंधु दर्शन हो गया, लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गया, तेशचू हो गया. ओके, द क्वाड समिट 2024 विल बी होस्टेड बाय होम, तो ये इंडिया होस्ट करने वाला है. क्वाड में होती हैं 4 कंट्रीज़, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA. क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. टॉप इन इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो ये कौन सा स्टेट है, ये है कर्नाटका. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, तो ये है 48 आउट ऑफ 132 कंट्रीज़. एंड ये कौन पब्लिश करता है, तो ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. कि ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट, तो ये कहाँ हुई थी, ये न्यू दिल्ली में हुई थी, जिसका थीम था हेल्दी मिलेट्स हेल्दी पीपल. एंड लास्ट ईयर का जो 2023 था उसका UNG ने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का, जिसमें टॉप में अगर स्टेट की बात करी जाए तो राजस्थान आता है. इस साल का जो इंटरनेशनल ईयर UNG ने डेडिकेट किया है वो है फॉर कैमलिड्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ द्वाकी लैंड पोर्ट. तो द्वाकी लैंड पोर्ट कहाँ पे है, ये मेघालय में है. एंड ये प्रमोट करेगा ट्रेड बिटवीन
मेघालय लिख देते हैं। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, G7 समिट विल बी हेल्ड एट जापान। जापान में ये हुई थी 2023 की मैं बात कर रही हूँ। इसमें मेंबर्स कौन से हैं, तो ये है यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूरोपियन यूनियन विल इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड ओवर हेयर। ओके, देन AI सुपर कंप्यूटर एरावत, ये किसने बिल्ड किया है, तो ये सीडेक पुणे ने बिल्ड किया है, ये आप याद रखिएगा। फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज यूथेनेशिया, तो ये कौन सी कंट्री बन गई है, ये बन गई है पोर्टुगल। फर्स्ट कंट्री कौन सी थी, तो ये थी नीदरलैंड। ठीक है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लिथियम इन इंडिया, ये जो अभी डिस्कवर किया गया है वो कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। लिथियम की अगर बात करें तो ये नॉन फेरस मेटल होता है एंड ये EV बैटरीज में काफ़ी यूज़ किया जाता है। एंड अगर हम इसको एक्सप्लोर कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने हिमालयाज़ में भी इस लिथियम को डिस्कवर किया था, बट इट इज़ हार्ड फॉर अस टू एक्सप्लोर दैट। ओके, नेक्स्ट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो ये है 161। टॉप कंट्री इसमें रहेगी नॉर्वे। थीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है शेपिंग फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर, ओके, एज अ ड्राइवर फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स। ठीक है। प्रेस डे की अगर हम बात करें तो 3 मई को मनाया जाता है। 42nd एशियन समिट की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ हुई थी, तो ये इंडोनेशिया में हुई थी एंड इसकी थीम थी अपील सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। ओके, एंड ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में ही है। राइट। हु हैज़ बिकम डायलॉग पार्टनर ऑफ SCO, तो इंडिया बिकम दस डायलॉग पार्टनर ऑफ SCO। अगर हम बात करें तो 1996 तक इसमें 5 कंट्रीज़ थी, जो कि थी चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान। 2001 में इसमें उज़्बेकिस्तान ऐड हुआ है एंड 2017 में इसमें पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों ऐड ऑन हुए हैं। अगर मैं बात करूँ कि आप इसमें टोटल कंट्रीज़ को कैसे याद रख सकते हैं, तो उसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, दैट इज़ पाकिस्तान स्ट्रक इन इंडिया। तो था क्या, पाकिस्तान TRUKK, नहीं UCKK। ठीक है, तो ये इन इंडिया, तो ये कैसे याद किया था हमने, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। ठीक है, ये सारे हमें याद रखने होंगे मेंबर ऑफ एशियान। नेक्स्ट वी हैव इज़ हरित सागर पोर्ट। ये एक ग्रीन पोर्ट भी है जो कि किसने लॉन्च किया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है टू अचीव ज़ीरो कार्बन एमिशन। सागर श्रेष्ठ अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये कोचीन पोर्ट को दिया गया है, पोर्ट फॉर बेस्ट टर्न अराउंड टाइम इन नॉन कंटेनर कैटेगरी। युवा पोर्टल की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये कनेक्ट एंड आइडेंटिफाई करेगा यंग स्टार्टअप्स को। ये किसके अंडर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक एंड अर्थ एंड साइंसेस के अंडर। ठीक है, इसके मिनिस्टर कौन है, तो ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जल जीवन मिशन की अगर मैं बात करूं तो जल जीवन मिशन किसके अंडर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये 2019 में लॉन्च हुआ था एंड इसका एम क्या है, तो एम है कि प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय व्हाट ईयर 2024। कपिलेश्वर टेम्पल की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, तो ये है भुवनेश्वर में। ये न्यूज़ में क्यों रहा था, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट ऑफ ASI में अभी ऐड किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ नेशनल अवार्ड्स फॉर फसल बीमा योजना। तो ये किसको दिया गया है, तो ये कर्नाटका को दिया गया है।
ये योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 2016 में शुरू करी गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नेक्स्ट, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। लूसी स्पेस मिशन वाज इज़ लॉन्च बाय नासा। ये क्यों लॉन्च किया था? तो ये ट्रोजन सैटेल एस्टेरॉयड को स्टडी करने के लिए स्टार्ट किया गया था। कूनो नेशनल पार्क पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि यहाँ पे 12 चीता हम साउथ अफ्रीका से लेकर आए हैं एंड 8 चीता हम नाम्बिया से लेकर आए हैं, राइट। देन हम संबल होन क्राफ्ट की बात करें तो ये कहाँ का जीआई टैग है? तो ये यूपी का जीआई टैग है। यूपी में कुछ और जीआई टैग्स पिछले साल दिए गए हैं, जैसे कि मणिपुरी तरकाशी, महोबा गोरा स्टोन क्राफ्ट एंड ये जो तीनों हैं ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो शुरू करी है यूपी गवर्नमेंट ने, इसके अंडर आता है। बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को हम करेंगे क्या, उसको नेशनल लेवल पे लेकर आएंगे या फिर उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे। इससे मुझे ये याद आता है कि मैंने पहले भी आपको बताया है, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड किसका स्कीम है? तो ये केरला का स्कीम है, राइट। इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में, एंड ये कटरा से रईसी को कनेक्ट करेगा। कहाँ, किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? तो ये अंजी रिवर के ऊपर बनाया गया है। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्री, तो ये कौन सी कंट्री है? तो ये है वेनेजुएला, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शांति निकेतन की, शांति निकेतन को हम लोगों ने अभी 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर ऐड ऑन किया है। 41st कौन सी थी? तो ये थी होयसाला टेम्पल्स। शांति निकेतन की अगर हम बात करते हैं तो शांति निकेतन होम है किसका? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का होम है। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो ये कहाँ बनाया गया है? तो ये असम में बनाया गया है एंड बेसिकली ये भारतमाला परियोजना के अंडर डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। कपिलेश्वर टेम्पल ये अगेन आ गया है, तो ये भुवनेश्वर में बनाया गया है, भुवनेश्वर में है एंड ये ऐड किया गया है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट ऑफ ASIK। डैश बिकेम द फर्स्ट सिटी टू मेजर SDG प्रोग्रेस, तो ये कौन सी सिटी है? तो ये है भोपाल की सिटी एंड हमारे को पता है कि 17 SDGs हैं, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि हमें कब तक पूरा करना है? तो 2030 तक हमें इसको अचीव करना है, राइट। नेक्स्ट इज़ एशियन टूरिज्म फोरम 2024 विल बी होस्टेड बाय, तो ये कौन होस्ट करेगा? तो ये लाओस होस्ट करेगा, LAOS, एंड इसकी थीम क्या थी? तो ये है क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग एशियन फ्यूचर, राइट। नेक्स्ट विल बी कौन सी सबमरीन जो है वो कमीशन करी जाएगी 2024 में? तो ये है INS वाघशीर जो कि एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अंगोला जो कंट्री है उसने ओपेक को लेफ्ट कर दिया है। नॉर्वे है जिसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फेरी। इन टाकी जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? तो ये नागालैंड में है। ये वाले फैक्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी बार न्यूज़ में पूछे जाते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। घाना की अगर हम बात करें तो इट्स द फर्स्ट टू अप्रूव ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन। AIIB अपना पहला ओवरसीज़ ऑफिस कहाँ पे खोलने वाला है? तो ये अबू धाबी में खोलने वाला है। इंडिया 2026 तक सेकेंड सोलर मैन्युफैक्चर कंट्री बन जाएगा इन द वर्ल्ड। चाइना लॉन्च्ड एशियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन। कोवीफेंस जो है वो फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन बन गई है। USA अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर डिक्लाइनिंग हनी बीज। डिक्लाइनिंग, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट वेदर स्टेशन इज लोकेटेड एट माउंट एवरेस्ट
And according to India Skill Report 2024, Kerala has been chosen as the preferred state to work. ठीक है, इंडिया में केरला को प्रेफर्ड स्टेट डिक्लेयर किया गया है एंड केरला पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में रहा है। एंड जैसे कि यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्क स्टार्ट किया गया है, वाटर बजट स्टार्ट करने वाला ये पहला स्टेट है। एंड अगर मैं बात करूँ तो केरला ही वो स्टेट है जिसमें फर्स्ट वाटर मेट्रो शुरू करी है सूर्यवंशु नाम से। एंड अगर मैं बात करूँ तो केरला ने ही ये स्कीम शुरू करी है, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड एंड सो यस। एंड केरला का ये जो सिटी है कोझिकोड उसको सिटी ऑफ लिटरेचर यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है, राइट। जापान की अगर हम बात करते हैं तो जापान रिसेंटली लॉन्च स्मार्ट लैंडर फॉर investigating moon SLIM to study the moon. गांधीनगर hosted first summit on traditional medicine. गुजरात में अभी 2024 की जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम होस्ट किया है, ये याद रखिएगा। 2024 has been declared as International Year of Camelids एंड इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर कौन सी है, तो ये है प्रबल। स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ यूपी, तो ये कौन बन गया है, तो ये गैंजेटिक डॉल्फिन बन गई है। फर्स्ट एवर इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय USI, जो कि है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कंट्री का ओल्डेस्ट थिंक टैंक है। इससे मुझे याद आता है प्रोजेक्ट उत्साह भी। एंड इसमें हम बेसिकली जो ट्रेडिशनल टैक्टिक्स होती थी मिलिट्री टैक्टिक्स उसको हम कंबाइन करेंगे विद द मॉडर्न टैक्टिक्स, ओके। हेरोन ड्रोन ये कहाँ का है, तो ये इज़राइल का है। चितवन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये नेपाल में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या थी, तो ये थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। परख इनिशिएटिव क्या है, तो ये NCERT का एक इनिशिएटिव है, तो आप ये याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। परख इनिशिएटिव दैट इज़ ऑफ NCERT। आदि पिरकू फेस्टिवल ये कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। लायन इंफॉर्मेशन ऐप किसने लॉन्च करी है, तो ये गुजरात ने लॉन्च की है टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ लायंस। वर्ल्ड की पहली इथेनॉल पावर टोयोटा इनोवा कार लॉन्च करने वाला कंट्री कौन बन गया है, तो ये बन गया है इंडिया। सुस्वागतम पोर्टल was launched by Supreme Court to provide online electric pass to visitors for entry into court premises, तो आप ये याद रखिएगा सुस्वागतम। नारी शक्ति वंदना एक्ट ये क्या है, तो ये 128th अमेंडमेंट एक्ट था। एंड इस ये बेसिकली 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा का के लिए ये एक्ट लाया गया था। हरियाणा सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स। एंड मैंने आपको पहले बताया था कि पैरा गेम्स कहाँ पे कंडक्ट कराए गए हैं एंड इसका मैस्कट किया था, तो अगर आपको यह याद है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीरा मनगई जो है वो मैस्कट है खेलो इंडिया यूथ गेम का विच इज़ टू बी हेल्ड इन 2024, ठीक है। इसरो ने लॉन्च किया है रोहिणी RH 300 MK2 रॉकेट। गोवा होस्ट करेगा SAI-20 समिट। मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है लाडली बहना योजना। एंड इंडिया इमर्ज एज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ क्रूड स्टील। जर्मनी ने होस्ट किया है एयर डिफेंडर 2023। केरला ने लॉन्च किया है के फोन इंटरनेट कनेक्टिविटी, के इज़ फॉर केरला ओवर हियर। RBI की बात करें तो RBI ने लॉन्च किया है अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 80 है। एंड जनवरी का 2024 का फर्स्ट क्वार्टर का भी जो रिलीज़ होके आया है उसमें भी इंडिया की रैंक 80 ही रही है। कई बार आपने देखा होगा कि कहीं पे स्विट्ज़रलैंड टॉप पे है, कहीं पे जापान टॉप पे है, तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई ओवर हियर कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक साल में क्वार्टरली लाया जाता है, तो मतलब बेसिकली 3 महीने का एक बार में आता है, तो इसीलिए वो कहीं कहीं पे चेंज हो रहा है।
जनवरी में आ गया है 2024 का, उसमें भी इंडिया की रैंक 80 ही है। ठीक है। महाराष्ट्र अप्रूव्ड जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी आई। ये सारी स्कीम्स जो है ना वो मैंने एक टुगेदर एक वीडियो में डाल रखी हैं, तो वो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट डीलक्स ट्रेन इन इंडिया इज डेक्कन क्वीन। फिनलैंड ज्वाइन 30 एज अ 31st मेंबर ऑफ नेटो। नेटो ने अभी आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 में कंडक्ट करी है। दुबई की बात करते हैं तो दुबई इमर्ज एज इंडियाज टॉप चॉइस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। शालिनी सिंह की हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट वुमेन एनसीसी कैडेट हैं टू कंप्लीट माउंटेनियरिंग कोर्स। एंड इंडिया वन द टाइटल ऑफ 2023 मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप। G20 लेबर 20 L20 की समिट कहाँ हुई है, तो ये पटना में हुई है। बुक रिंग साइड के ऑथर कौन है, तो ये है डॉक्टर विजय देव दारदो दारदा। बुक NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। बुक NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक कौन है, तो ये है रामचंद्र मूर्ति कोंदू भाटा। ओके। आरबीआई ने लॉन्च किया आरबीआई टू स्टार्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑन पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। एंड सागर परिक्रमा की अगर हम बात करते हैं तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के अंडर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंडर आता है। ठीक है। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप उसका लिंक मैं आपको कमेंट में डाल दूँगी। मैंने ये वाली क्लास ऑलरेडी एक बार पहले ले चुकी है। वी आर जस्ट हियर टू रिवाइज वंस, लाइक कम्प्लीटली रिवीजन कर रहे हैं हम। ठीक है। AU Small Finance Bank, India's first bank to provide 24/7 video banking service। एंड रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये क्या है, तो ये 111 है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। स्पोर्ट्स एडेड इन 2008 ओलंपिक्स, तो ये 5 स्पोर्ट्स हैं जो कि ऐड किए जाएंगे इन 2008 का ओलंपिक्स। 2008 में ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाले हैं ये आप मुझे बताइएगा। 2024 जो अभी इस साल होने वाले हैं वो ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं, तो वो पेरिस में होने वाले हैं। राइट। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार इज लॉन्च इन टू तमिलनाडु। नीलगिरी ताहार के ऊपर एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है एंड ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये याद रखिएगा। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, तो ये कहाँ पे है, ये हैदराबाद में है। जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, तो वो 127 है। अस्त्र मिसाइल किसने लॉन्च करी है, तो ये DRDO ने लॉन्च की है। अस्त्र कौन सी मिसाइल है ये आप मेरे को बताना। ये इज़ इट सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर या एयर टू सरफेस, ये आप मेरे को बताइएगा ज़रूर। ठीक है। दादा भाई फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये वाहिदा रहमान को दिया गया है। श्रेष्ठ स्कीम की बात करें तो ये किसने लॉन्च करी है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च करी है। ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये कौन है, तो ये MS स्वामीनाथन है। एंड MS स्वामीनाथन को अभी भारत रत्न मिल रहा है, आपको ये आई गेस पता होगा। इनके साथ 2 और लोग कौन है ये आप मेरे को बताइएगा, जो इस साल का मिल रहा है इनको भारत रत्न। इंडियन ऑयल अनवील्ड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन रन बस दैट्स एमिट्स जस्ट वाटर, तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगी हमारे लाइक ग्रीन हाउस को कर्ब करने के लिए। साइक्लोन हमून की अगर हम बात करें तो ये ईरान से रिलेटेड है। इफ़को लिक्विड नैनो DAP प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये गांधीनगर में किया गया है। नवाम पिंड सरदारम वन बेस्ट टूरिज्म विलेज, तो आप ये याद रखिएगा। 6th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये कहाँ कंडक्ट करी गई है, तो ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट करी गई है। पिक्सल टेक स्टार्टअप विल मेक सैटेलाइट फॉर इंडियन एयरफोर्स, तो आप ये याद रखिएगा। एक्सरसाइज तलिस्मन साबरे ये ऑस्ट्रेलिया एंड USA के बीच में होती है। NAL अनवील्स जल दोस्त एयरबोट एंड इलेक्ट्रिक UAV क्यू प्लेन।
एंड अमृत भारत स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो ये रीडेवलपमेंट ऑफ 1309 रेलवे स्टेशंस की है के लिए स्टार्ट करी गई है अमृत भारत स्कीम, जो कि डिज़ाइन करेगी स्टेशन को विद द लोकल कल्चर हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। ये also it aims to integrate the station as city center for urban development city। ठीक है। इको मार्क स्कीम की अगर मैं बात करती हूँ तो ये वॉलंटरीली एंड नॉन बाइंडिंग स्कीम है जो दैट लेबल्स कस्टमर प्रोडक्ट एज environmental फ्रेंडली बेस्ड अपॉन सर्टेन environment एज वेल एज क्वालिटी पैरामीटर्स। ये इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा, तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को एडमिनिस्टर करने वाला है। मासी पोर्टल के बारे में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग चाइल्ड राइट्स के ऊपर है एंड ये मॉनिटर करेगा रियल टाइम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को। जैसे कि अब आजकल हमने काफ़ी न्यूज़ देखी होगी आंगनवाड़ी में बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मासी पोर्टल स्टार्ट किया गया है। Cabinet Committee on Economic Affairs have approved the increase in minimum support prices for all mandated rabi crops for marketing season 2024-2025। तो आप ये याद रखिएगा। पासंग दास सेकेंड पर्सन बन गए हैं टू स्केल माउंट एवरेस्ट 26 टाइम्स। एशियाज़ फर्स्ट एवर सबसी रिसर्च लैब कहाँ पे बनाई गई है, तो ये पुणे में बनाई गई है। भोपाल बिकेम फर्स्ट सिटी टू मेजर SDGs प्रोग्रेस। केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट वाटर बजट। सूर्यवंशु की मैंने बात करी थी, ये फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, तो ये बैंगलोर में है। 3D प्रिंटेड कॉर्निया कहाँ किसने बनाया है, तो ये IIT हैदराबाद ने बनाया है। एंड वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन ये कौन सा है, तो ये अग्निलिट है। नॉर्थ ईस्ट लार्जेस्ट मल्टी पर्पस इंडोर स्टेडियम इज़ बिन बिल्ट एट मेघालय। तो आप ये याद रखिएगा, खासकर नॉर्थ ईस्ट की तो आपको याद होनी ही चाहिए। वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो ये जयपुर में बन रहा है। वेस्ट बंगाल हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट विद मोस्ट पॉन्ड्स एंड रिजर्वॉयर्स। ये अभी रिसेंटली ये सेंसस किया गया था जिसमें कि किस स्टेट के पास कितने ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज हैं ये चेक किया था, जिसमें वेस्ट बंगाल ने टॉप किया है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ स्टार्ट करी गई है, तो ये गंगा विलास क्रूज़ है जो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी। ठीक है। कोवलम डिस्ट्रिक्ट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, और ये आप याद रखिएगा। अगेन ये केरला की डिस्ट्रिक्ट है, केरला काफ़ी न्यूज़ में रहा है 2023 में। वायनाड जो है ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स, अगेन केरला की डिस्ट्रिक्ट है ये। यात्सो इज़ फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डबल डेकर रेल ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है, तो ये नागपुर में बनाया गया है। स्वापन्ना रमेश सेलर फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस पार्क स्टेट अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये पब्लिश कौन करता है, तो ये करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिश। ठीक है। इसरो की अगर बात करें तो इसरो ने लॉन्च किया है TVD1 मिशन। केरला अनवील इट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग जिसका नाम है अमेज 28। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 45। सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया, तो ये कौन सा है, तो ये USA है। वर्ल्ड पोलियो डे की अगर हम बात करें तो ये 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट का टाइटल किसको मिला है, तो ये बेंगलोर एयरपोर्ट को मिला है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये किसने लॉन्च किया था, तो हमास ने लॉन्च किया था ड्यूरिंग इजराइल हमास वॉर। हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये ग्वालियर में स्टार्ट किया गया है। आई टेक न्यूक्लियस इज़ एन IT टावर बिल्डिंग इन हैदराबाद। वर्ल्ड हेल्थ समिट की बात करें तो ये होस्ट करी थी जर्मनी ने, जिसका थीम थी अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन।
सक्रोव प्राइज 2023, तो ये महसा अमीनी को दिया गया है बाय यूरोपियन यूनियन, ये प्राइज डिक्लेयर किया जाता है। झारखंड बिकेम फर्स्ट स्टेट टू टेक स्टेप टू इंश्योर मिनिमम वेज वर्कर। मिथुन इज अ स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड ये डिक्लेयर किया गया है एज फूड एनिमल ऑल्सो। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। रैंक ऑफ मुंबई इन ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स, तो ये 19 है। अब हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की मिशन के बारे में। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए, इवन इस टॉपिक के ऊपर क्विज चाहिए, तो उस दोनों के वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले डाल रखी है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चंद्रयान 3 के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये थर्ड लूनर मिशन था जो कि लॉन्च किया गया है बाय इसरो। एंड ये कब लॉन्च किया है तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च करा गया था। कौन सी रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो ये था LVM-3, जिसको हम फैट बॉय भी बोलते हैं, और ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसको पावर्ड बाय था CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंडियन इंजन भी है। इसकी इन टोटल रुपीस का कॉस्ट था 615 करोड़। एंड ये मिशन किसने लीड किया था, तो रितु खरीदाल ने इसको लीड किया था, जो कि हमारी रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया भी हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट मिशन टू सॉफ्ट लैंड नियर लूनर साउथ पोल, तो ये इंडिया ने ही लॉन्च करा था। इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स थे, जो थे प्रपल्शन मॉड्यूल, जो कि स्पेस क्राफ्ट को ऑर्बिट ऑफ मून में लेके जाएगा। एक था लैंडर, इट विल टेक रोवर टू द मून सरफेस, एंड एक रोवर था जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट गोरिल्ला ग्रास फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप करी गई है, तो ये तेलंगाना में सेटअप करी गई है। टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम 5 सितंबर को। या किस के बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन, तो ये कौन सा था, आदित्य L1 रॉकेट कौन सा यूज़ करा गया है, तो PSLV C57 था। ये बेसिकली ऑब्जर्व करेगा प्रोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना ऑफ सन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ कोरोना, तो नहीं, क्वेश्चन था कि पार्ट ऑफ सन कौन कौन से हैं, तो उसमें कोरोना भी ऑप्शन में था, बट बच्चों को लगा इट वाज अबाउट कोरोना लाइक डिजीज़, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने वो क्वेश्चन गलत किया था। तो आप ये याद रखिएगा, कोरोना इज़ पार्ट ऑफ सन। इट कैरिड 7 पेलोड्स, तो आप ये याद रखिएगा, एंड विल बी प्लेस्ड इन लैग्रैंज पॉइंट 1, ठीक है। 14th ग्लोबल स्किल्स समिट कहाँ पे कंडक्ट करी गई है, तो ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट करी गई है। 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय USA एंड वेस्ट इंडीज़ कलेक्टिवली। 2023 की बात करी गई तो इसके थीम सॉन्ग क्या था, तो ये था दिल जश्न बोले, ठीक है। उधमपुर रेलवे स्टेशन जो कि JNK में है, उसका नाम चेंज करके शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे बनाया गया है, तो ये न्यू दिल्ली में बनाया गया है। महाराष्ट्र ने जीत लिया है 5th नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैम्पियनशिप टाइटल। प्रथमेश जावकर वोन सिल्वर इन 2023 आर्चरी वर्ल्ड कप, तो आप ये याद रखिएगा, इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल्स यहाँ पे जीते हैं आर्चरी में। बैंगल्स वैली फेस्टिवल ये कहाँ पे बनाया जाता है, तो ये JNK में बनाया जाता है। गाज़ियाबाद इस होस्ट ऑफ भारत ड्रोन शक्ति 2023, तो आप ये याद रखिएगा। एशियाज़ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्रोजेक्ट विल बी सेट अप एट हैदराबाद। इंद्रजाल की अगर हम बात करें तो इंद्रजाल इज़ फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। जापान ने लॉन्च किया है मून स्नाइपर लूनर लैंडर, राइट। फीमेल चीता
धतरी फाउंड डेड एट कूनो नेशनल पार्क। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच चीता डाइड, या फिर कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये एमपी में है। आईएनएस विंध्यागिरी स्टेल्थ फ्रिगेट शिप ऑफ इंडियन नेवी, ये बिल्ड करी गई है अंडर प्रोजेक्ट 17A। डिटेल वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया है, फ्रिगेट क्या होता है, क्रोवेट क्या होता है एंड ऑल दैट। तो आप वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हैं। दिस इज़ अ क्विक रिवीजन, तो मैं ज़्यादा रिलेट नहीं कर रही हूँ। कच्चा थीवू आइलैंड इज़ लोकेटेड एट पार्क स्टेट, जो कि दे दिया गया था टू श्रीलंका बाय इंदिरा गांधी इन 1974। AU Small Finance Bank is India's first bank to provide 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस। नेशनल जैवलिन डे कब मनाया जाता है, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड लेकर आए थे इन जैवलिन थ्रो, इसीलिए इस दिन को हम जैवलिन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कुलदीवा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये है उड़ीसा में। ओम बिरला इनॉग्रेटेड 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस एट उदयपुर। उदयपुर को हम फर्स्ट वेटलैंड सिटी भी डिक्लेयर किए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल कैंपेन कहाँ शुरू किया है, तो ये कोलकाता में शुरू किया गया है। 5 इंडियन यूथ वन 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड, तो आप ये याद रखिएगा। फ्लड वॉच ऐप इज़ टू प्रोवाइड रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट टू पब्लिक। गोवा इज़ द फर्स्ट स्टेट टू गिव फ्री IVF ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो आप ये याद रखिएगा। कौन सा स्टेट है, गोवा है। इंडिया वॉन एशियन चैम्पियन ट्रॉफी टाइटल 2023। गुजरात ने लॉन्च किया है सिंह सूचना ऐप फॉर ट्रैकिंग लायंस। एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड्स। दिल्ली सर्विस बिल की अगर हम बात करें तो दिस एक्ट गिव सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑल ब्यूरोक्रेट इश्यूज रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, तो आप ये याद रखिएगा। एयर इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट अभिनंदन टू इन्हांस पैसेंजर एक्सपीरियंस। नेशनल इंजीनियर्स डे हम कब बनाते हैं, तो ये हम बनाते हैं 15 सितंबर को। सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये राइट्स लिमिटेड को दिया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब बनाते हैं, तो ये 29 अगस्त को बनाते हैं टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। एंड मैंने नेशनल स्पोर्ट्स के ऊपर भी एक वीडियो अभी जनवरी में ही डाली है, तो आप अगर वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं कि इस बार किस को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है, किसको अर्जुना अवार्ड दिया गया है, किसको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, तो आप वो वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। USA won मैक्सिमम मेडल एट 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियन। गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा जी ने विद डिस्टेंस ऑफ 88.17 मीटर्स। केरला फर्स्ट AI स्कूल कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे शुरू किया है, तो ये बैंगलोर में शुरू किया गया है। केरला का ही 3D प्रिंटेड बिल्डिंग कौन सी है, तो ये अमेज 28 है, आपको याद होगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। नया सवेरा और फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, तो ये बेसिकली जो 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं उनके जो स्टूडेंट्स होंगे उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा अंडर नया सवेरा स्कीम, ठीक है। एंड बता गाइका क्रेटर इज़ लोकेटेड इन रशिया एक्सपैंडिंग एट द अलार्मिंग रेट, तो आप ये पूछ सकते हैं आपको ये क्रेटर कहाँ पे है, तो ये रशिया में है। इराक इज़ 18th कंट्री टू एलिमिनेट ट्रैकोमा। यस बैंक लॉन्च्ड ऑल इन वन आइरिस मोबाइल ऐप। ले लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन बस, ठीक है। कर्नाटका हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन, तो आप ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को मिला है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023। फर्स्ट फिशरी अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो ये केरला में सेटअप किया गया है।
Sankari Chauhan won Miles Franklin Literacy Award 2023. India's first underground transformer has been installed in Bangalore. 43rd एशियन समिट कहाँ हुई है? तो ये इंडोनेशिया में हुई है. उत्कल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है. इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कहाँ पे है? तो ये हमारा गुजरात में सेटअप किया गया है. इंडिया विल होस्ट 71st मिस वर्ल्ड 2023. Mac Gahi is first transgender to play international cricket. फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये आप मुझे बताइएगा. ये फ्रांस के हैं. नागालैंड बिकेम फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू इनिशिएटेड आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन. तो आप ये याद रखिएगा. देन नितिन गडकरी लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट इथेनॉल रन टोयोटा इनोवा कार. Government of India introduced prestigious national award called Rashtriya Vigyan Puraskar in the field of science, technology and innovation. Pradhan Mantri launched PM Vishwakarma scheme for artisans and craftsmen. Asia's largest desalination plant is built in Tamil Nadu. Spain won the title FIFA Women World Cup 2023. Gandhinagar hosted Traditional Medicine Global Summit. Magnus Carlsen won the title of Chess World Cup 2023. प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 में. तो आप ये याद रखिएगा. धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन राजस्थान, जो कि 54th टाइगर रिजर्व है. एंड ये इंटरनेशनल टाइगर डे हम कब बनाते हैं? तो ये हम बनाते हैं 29 जुलाई को. राइट. इंडियाज़ लेटेस्ट वॉरशिप महेंद्रगिरी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन मुंबई. ल्यूपेक्स लूनर मिशन और चंद्रयान 4 विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो एंड जाक्सा, जो कि जापान की ऑर्गेनाइजेशन है. दैन नेशनल स्पेस डे हम कब बनाते हैं? तो ये हम 23 अगस्त को बनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुल लैंडिंग करी थी. कहाँ पे? मून के साउथ पोल पे. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA लॉन्च्ड फर्स्ट IBDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट इन मिजोरम. India became first team to hit 3,000 sixes in ODI cricket. Fourth edition of Nadi Utsav has been celebrated in New Delhi. गृह आधार स्कीम किसने शुरू करी है? तो ये गवर्नमेंट गोवा की गवर्नमेंट ने शुरू करी है. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री डेवलप्ड सेल्फ ब्रांडेड लैपटॉप एंड माइक्रो PC कॉल्ड स्मैश. ठीक है. विराट कोहली fastest ODI player to reach 13,000 runs. India won SAFF Under-16 championship title. प्रयागराज पुलिस ने सवेरा स्कीम लॉन्च करी है टू असेस सीनियर सिटीजन्स. बेसिकली ये लाइक जो भी सीनियर सिटीजन्स होंगे वो अपने आप को इनरोल करेंगे. तो ये हर पीरियोडिक टाइम में जाके वहाँ पे जाके चेक करेंगे इफ़ दे नीड एनी असिस्टेंस और नॉट. ठीक है. थारमन Shanmugaratnam became the first president of Singapore. India will host Global AI Summit. Gitika Srivastava became first woman to lead Indian mission in Pakistan. Prime Minister Modi is honored by Greece's highest civilian award, Grand Cross of Order of Honor. And हाईएस्ट अवार्ड जो रतन टाटा को दिया गया था तो वो कहाँ का था? तो वो ऑस्ट्रेलिया का था. वो आप याद रखिएगा. देन डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड हैज़ बीन अवॉर्डेड टू सत्यजीत मजूमदार. India's first ever night racing circuit is launched in Chennai. India's first drone common testing circle is to be established in Tamil Nadu. India's aim to eliminate lymphatic filariasis by 2027. Adi Peruka
कल्चरल फेस्टिवल ये कहाँ शुरू किया है, तो ये तमिलनाडु में बनाया जाता है। असम गवर्नमेंट लॉन्च्ड अमृत वृक्षा आंदोलन ऐप। Amazon India has launched first floating store on डल लेक। डल लेक कहाँ पे है, तो ये है हमारी श्रीनगर में, आप याद रखिएगा। स्पेस एक्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है हमारी। एंड कैनरा बैंक इज टॉप लेंडर टू पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन फाइनेंशियल ईयर 2023। नोंग नोंगयुप बैंक जिसका हेडक्वार्टर सियोल में है, तो आरबीआई इंक्लूडेड दिस बैंक इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक अंडर शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। नमो 108 इज न्यू लोटस स्पीशीज जो कि इंट्रोड्यूस करी गई है बाय CSIR। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय रेलवे मिनिस्ट्री। इसमें बेसिकली 1307 रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड किया जाएगा लोकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, लाइक लोकल थिंग्स को वहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। तमिलनाडु टॉप्ड इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 की जो रिपोर्ट है वो अभी पब्लिश करी गई है। श्रवानी मेला कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये झारखंड में मनाया जाता है। पीएम मोदी लॉन्च नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047, जो कि 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप के होते हैं। सिकल क्या होता है, बेसिकली वो जो लाइक आपने देखा होगा घास काटने के लिए ना काम आता है, यहाँ पे थोड़ा सा रफ सरफेस होता है, इसको हम सिकल कहते हैं। तो इसके शेप में जब रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं तो उसको हम सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। थर्ड वर्ल्ड Hindu conference has been organized in Bangkok. USA holds title for world's most powerful military 2023. इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल AI न्यूज़ एंकर, तो ये लीज़ा है जो कि लॉन्च करा गया है बाय उड़ीसा टीवी। जियो स्पेस फाइबर इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट इंटरनेट सर्विस। एट हिमाचल प्रदेश इंडियन आर्मी फर्स्ट installed first vertical wind tunnel, okay। एंड इंडियाज़ फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद में आया है। इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, तो ये रैपिड एक्स है। ये कहाँ पे शुरू करा गया है, तो ये दिल्ली से मेरठ के बीच में शुरू करा गया है। इंडियाज़ फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, तो ये दिव्यांगजन, तो ये कहाँ पे है, तो ये ग्वालियर में है, जिसका नाम है अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन स्पोर्ट्स। इंडिया अनवील्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल, तो ये आरोग्य मित्री क्यूब है। इंडियाज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन बैंगलोर। लाइकोरा मिगला फुकचे रोड वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। एंड लेह ने लॉन्च किया गया है India's first hydrogen bus. Phangwon Konyak is first women MP of Nagaland to preside over Rajya Sabha. Udhampur Dodha Kotwa constituency is most developed constituency. फर्स्ट वंदे भारत ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो ये कहाँ पे शुरू करी गई है, तो ये गुवाहाटी में शुरू करी गई है। फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज कहाँ पे है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। अंजी खाद ब्रिज जो कि रिवर अंजी पे है, एंड ये कटरा और रेसी को कनेक्ट करेगा। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पे शुरू करा गया है, ये आसाम में शुरू करा गया है। इंडियाज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल विल बी बिल्ट बाय महसाना डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। एंड अगर मैं फर्स्ट विमेंस सैनिक स्कूल की बात करूँ तो ये वाराणसी में स्टार्ट करा गया है, ठीक है। चाइना लॉन्च इट्स फर्स्ट ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लिंग। चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल कहाँ पे बनाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। सात्विक साईराज क्रिएट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट हिट बाय मेल प्लेयर इन बैडमिंटन हिस्ट्री, तो ये आप याद रखिएगा। एंड फर्स्ट कैंपस ऑफ IIT दिल्ली आउटसाइड इंडिया विल बी एस्टैब्लिश्ड एट अबू धाबी।
India's first indigenously developed 700 megawatt national nuclear power reactor has been started at Gujarat, जिसका नाम है काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट. Michael Rosen has been awarded with Pen Pinter Prize 2023. Tamil Nadu became the top exporter of electronic goods. India's biggest natural arc has been discovered in Odisha, जो कि डिस्कवर करी गई है बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि लोकेट करती है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट. एंड ये इसकी एज है जो है वो बताई जा रही है कि जुरासिक टाइम के आसपास की है. इंडिया वॉन टाइटल ऑफ एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023.